मर्यादा तो छोड़िए, आप इस देश के अंदर धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है उसकी बात कर लो, मंदिरों के नाम पर जाति पाति हो रही है उसकी बात कर लो, मठों के नाम पर एंट्री देने के नाम पर तिलक और जनेऊ को लेके क्या हो रहा है उसकी बात कर लो। मैंने भगवा पहना तो मैं बड़ी सनातनी हूँ, अगर मैं ब्लैक वस्त्र में आ गई तो मैं तांत्रिक दिखती हूँ। कपड़े से कब साधु होने लगा, भाव से होता है साधु। तो मैं इस पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं होना चाहती। मैं तो ये ना मजहब की मोहताज होना चाहती हूँ, ना मैं किसी जाति और धर्म और समुदाय की मोहताज होना चाहती हूँ। मुझे लगा पिछले कई सालों से अगर कोई काम करना है तो वो किसी मानव जाति के लिए करना है, मैं वो करूंगी। मैं ये चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ, आपने एक किस्सा सुना होगा फूलन देवी का। कौन थी फूलन देवी? देखो उन्होंने तो गवाएंगे भाई वाह मैंने डाकू थी, लेकिन उसमें सजा दी थी दोषियों को। सुनिए, कौन कहता है कि फूलन देवी कब बनी डाकू? परिस्थितियां कब आई, हालात कब हुए, कितना शोषण हुआ होगा जब एक महिला के मर्जी के खिलाफ एक पति भी अगर उसका इस तरह से संबंध बनाता है तो उसको भी अवैध कह दिया जाता है, वो भी धाराओं के अकॉर्डिंग आ जाता है, वो भी एक्ट में आता है। तो उस महिला ने किस तरह की परिस्थिति से निकलकर कितना संघर्ष किया होगा जी। उस महिला के साथ शारीरिक मानसिक और उसके जीवन से कितनी पीड़ा उससे गुजरी होगी। वो उसने अपने शरीर के साथ साथ अपने मन और उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू आए होंगे, उस पीड़ा को समझने का प्रयास किया। कहते 18 लोगों का नरसंहार कर दिया फूलन देवी ने। अच्छा, वो इतनी हिम्मत, एक चाकू लगने से, एक उंगली चिरने से, सब्जी काटने से एक महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कितने घाव, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितनी इच्छा, कितना शर्म, किस तरह से बलिदान दे दिया होगा, किस तरह से बंदूकें उठा ली होंगी, किस तरह से उस नरसंहार को करके फिर वापस उस जीवन में लौटना, चुनाव लड़ना, नेता बनना। हाँ, वो मारी गई, हालात परिस्थिति कानून ने जो सजा दी अलग विषय था, लोगों ने उसको क्या सजा दी वो अलग विषय था। पर एक नारी की वेदना और नारी समझ कोई नहीं सकता। ये मेरी अंदर से फीलिंग आती है। मुझे कभी कभी कुछ वर्ग की औरतों को देख के, दूर से देख के कई बार मैं विचार करती हूँ कि इसकी परिस्थिति क्या है, अब इसके जीवन में अध्याय कौन सा चल रहा है। कई बार तो आपकी जो मेरे जो टोन है वो भी इस तरह से हो जाए, क्योंकि मैं देखूँ कि भाई मेरा साधु ना लाइए कि भाई मौका आया नहीं तो वो ना सोचिए कि वो काम भी करते हैं। मैं स्वीकार करती हूँ आपके चैनल पे और खुले मंच पे बोलती हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको बोल के थोड़ी देर में फोन करूंगी काट दे इसने सोनू वाली ना, चलाना आप में दम हो तो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कोई साधु को नहीं, ना शरीफ, बिल्कुल नहीं। और ना मुझे शराफत से आपका डोनेशन चाहिए, ना मुझे शराफत का ढोंग करके साधु बन के आपका सहारा चाहिए, ना मुझे वो कमजोर मेरा सर है कि तुम्हारे कंधे के लिए मैं गिड़गिड़ाऊं। मेरे दोनों कंधों में दम है। अगर जिस तरह की आप बात करती हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये बड़ा फैसला हुआ है अपनी लाइफ का, तो लिया ना, साबित किया हमने जीवन में। तो कोर्ट अगर मतलब किसी बात में लेकर आपको मतलब सजा दे रहा है तो आप इसे धर्मयुद्ध मान क्यों देगा? माननीय न्याय होता है, इंसाफ होता है। मुझे पता है धर्म युद्ध में योद्धाओं को बुलाया कहाँ जाता है, अपने आप आते हैं। आप अपने वही बात नहीं अपना भी बोल रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैं इसकी अलग तो सुनना चाहूँ, क्या कभी मैंने ऐसा होगा है कि आप अपने बयान से पीछे हटना या माफी मांगना पसंद करेंगे? क्यों मांगेंगे बताइए ना, माफी मांगेंगे नहीं। हम सर झुकने के लिए थोड़ी ना बना, सर तो गर्व से उठने के लिए बना है। जिस जाति में हमने जन्म लिया उस राजपूत कुल कहते हैं इसको, और जिस राजपूत कुल में ठाकुरों में हमने जन्म लिया उसने तो, हम तो जन्म जात लड़ाके हैं, हमने तो लड़ना सीखा। जब हमने जन्म लिया उस संभाली हमारे यहाँ तलवारें लटक रही होती थी। उस कुल में पैदा हुए जहाँ रामचंद्र पैदा हुए तो लड़ देगा, लड़ने के लिए मरेंगे। कहीं ना कहीं देखो सवाल ये निशान उठा है, आप एक तरह मैंने देखो नारी को बड़ा अच्छा भी मानो हो, अच्छा नहीं, नारी होती शुद्ध है, नारी होती अच्छी है, बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दो बच्चे की माँ अपने पति को छोड़ कर ना इंस्टाग्राम पर किसी पर भी तो ना चली जावे है, तो वो कहीं ना कहीं उस विषय पे बात करेंगे। उस विषय पे बात कर रही हूँ मैं। उस इंस्टाग्राम में, उस बंद कमरों में दरवाजे जब रिश्तों के दम तोड़ देते हैं, जब मर्यादा भंग हो जाती है। आपको पता है सोनू वाली जी, इस दुनिया में मर्द कब इज्जत करता है औरत की? कब करता है? जब उसका चरित्र या वो दबंग होती है, जब वो सक्षम होती है, चाहे वो शरीर से हो, चाहे पैसों से हो, चाहे काम से हो, चाहे विचार से हो। उस नारी का हमेशा सम्मान हर जगह होता है।
जब आपको लगता है ना कि नारी यहाँ से नाजुक है, यहाँ से कोमल है, यहाँ से टच करने से इसके आंख के आंसू बाहर आ सकते हैं, उन्हें नारियों का सम्मान नहीं देता। मर्द की फितरत होती है कि हमेशा अपने से मजबूत स्त्री की चाह और सम्मान करता है। नेचर को कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? मैं कहती हूँ हर महिला को, हर लड़की को कि अगर आप कमजोर हैं तो आपका जगह ना घर में है ना बाहर। तो फिर इसमें किसकी दोषी मानो? आदमी दोषी है, दो बच्चे ही माँ चली जाओ, मैं उनकी छोड़ कर वहाँ तो प्रेमी आपने 2 घटना तो अभी आप लिविंग रिलेशन जैसी फैसिलिटीज देश में दे रहे हो, क्या होगा इस देश में? रखैली रखेंगे, उनको पत्नी का दर्जा थोड़ी मिलेगा। इस देश में जब बेटी घर से बाहर निकलती है ना, उसका क्रियाकलाप, चलना फिरना, व्यवस्था, कपड़े, आचरण, उसका बोलना, मोबाइल साइलेंट, उसकी चुप्पी, उसकी आंखें, उसका रंग ढंग, उसका व्यवहार, वो बताता है चित्र है, चरित्र है या चरित्रहीन है। दोषी कौन है? परिस्थिति क्यों पैदा हुई, हालात ऐसे पैदा क्यों हुए? अरे बाजू पकड़ने वाला हर व्यक्ति थोड़ी ना योद्धा होता है। आजकल तो जो फैसिलिटियां, आजकल तो जो चरित्र चीर हरण हो रहा है, वो क्यों हुआ था? युद्ध क्यों हुए थे? द्रौपदी का भी चीर हरण क्यों हुआ था? चुप्पी के कारण। चुप मत रहिए, बोलिए। राजनीति में अगर अपना का मौका मिले है तो आप आओगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है हमेशा। समय की पुकार, समय की जरूरत। मैं एक बात बहुत बड़ी बात ही महसूस करती हूँ, कोई किसी को मंच नहीं देता। बड़े बड़े जो राजनीतिक अपने आप को धुरंधर, राजनीति के पंडित, राजनीतिक 20-30 साल की राजनीति जिनकी परिवारों की रही, लोगों ने तो उनको खत्म कर दिया। मंचों पे एक फोटो खींचने के लिए बड़े नेता को, महिला तो दूर की बात, बड़े अच्छे अच्छे दबंग पुरुषों को आगे नहीं आने देते लोग। तो उस परिस्थिति में मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको अपनी जगह, अपना फ्रेम, अपनी आवाज, अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ेगी। और सोचते हो इतिहास बिना कुछ करे लिखा जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप अगर साध्वी देवा ठाकुर जी को एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वो कौन सा शब्द होगा? विवाद, धर्म या राजनीति? इंसानियत। या वो धर्म के दायरे में आ गया? इंसानियत सबसे ऊपर होती है, धर्म से भी ऊपर उठ के होती है। और मैं धर्म से भी ज्यादा इंसानियत को तवज्जो देना पसंद करूंगी जी। मतलब ये अंदर के भाव में मेरे, बाहर का विषय नहीं है। क्या आप मानते हैं कि धर्म से पूजा पाठ तक सीमित रहना चाहिए या राजनीति में इसकी मैंने बहुत ज्यादा जरूरत है? संस्कार है वो, आपकी ताकत है वो, आपकी एनर्जी है वो आपकी साधना है, वो गाने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, माँ बगलामुखी की उपासना हम लोग करते हैं, काली उपासना हम करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक जितने भी सरकार बैठी हैं, वो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। कामाख्या पूजा होती है, उनके लिए बड़े बड़े वेद, हवन, यज्ञ, ये सब चीजें होती हैं, उनसे उनको एनर्जी मिलती है, तभी तो देश प्रभावित हो, तभी तो देश बार बार चाहता है। वो अलग विषय है। पर राजनीति का इस्तेमाल इस स्तर पे लाके करना वो गलत है। मैं साधना को मानती हूँ, शक्ति को मानती हूँ, उपासना करती हूँ। हमारे मंदिर में बड़े बड़े नेता या उद्योगपति अनुष्ठान इत्यादि के लिए आते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई हारा हो जिनके लिए हमने पूजा की वो जीते। यानी कहीं ना कहीं अध्यात्म उस लेवल तक लेकर जा सकते। देवी शक्ति जिस पे जिसका विश्वास होता है, आप हिंदू हैं तो आपके जीवन में संस्कार, आपके जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हैं, जिस कुल के प्रति आपको जीवन दिया, नाम दिया, उस कुल के देवता का, ये सब करना चाहिए। इससे बहुत शक्ति मिलती है, आपको जीवन की राह मिलती है, मर्यादा मिलती है। आप कह रहे हैं कि ये चीजें पॉसिबल हैं अगर हम साधना कर रहे हैं। तो एक तरफ जो पाखंड है उसको किस रूप में देखा जाएगा? पाखंड ही खतरनाक है, पाखंड ही संस्कृति खत्म कर रहा है, पाखंड ही रिश्ते खत्म कर रहा है। अरे अभी आप किसी को भी भगवान मान लोगे क्या? मैं इंसान हूँ, मैं रोटी खाती हूँ, समाज में घूमती हूँ, जीवन है मेरा, लेकिन मेरे अंदर से आध्यात्मिक जो मेरी व्यक्तिगत दिनचर्या है वो अध्यात्म है। ये नहीं कि एक औरत 4 बच्चे पैदा किए, बाढ़ घुमाने लगी,
एक तांत्रिक जिसका खुद का मिस्त्री का काम बंद हो गया तो पूछा देने लग गया, एक व्यक्ति बाबा के नाम पर नहाता नहीं धोता नहीं 5 बीड़ी मारा शुरू फेंकी और बोला मेरे में फलाना पीर आ गया। ये ऐसे होता है क्या? आप उनका व्यक्तिगत जीवन तो देखो क्या है, उनकी मर्यादा तो देखो क्या है। बंद कमरों के अंदर कई ऐसे काम होते हैं कि लज्जा आ जाए आपको बोलते हुए, मतलब भंग कर दी मर्यादा। ये है पाखंड। धर्म पूछ कर मंदिर के अंदर एंट्री देना, ये है पाखंड। ये वाल्मीकियों का मंदिर है, आप स्वर्ण जाति के नहीं जाएंगे, ये है पाखंड। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा ये अंबेडकरवादी हैं, इनको एंट्री नहीं देनी, ये सोच रखने वाले वो है पाखंड। आपको थोड़ी पता आप कहाँ पैदा होंगे, जब पैदा होगे उसके बाद मानना तो आपका विषय है ना। तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पाखंड को दूर करना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी की या औरत की लाइफ हो है और लाइफ के दौरान वो हर तरीका के काम कर रहे हैं और उसकी इतने ज़्यादा व्यभिचारी काम करे हुए हैं और उसके बाद में किसी नाथ पंथ के साथ में जुड़ते हैं अपने आप को पूरी तरह, जबकि उसके देखा नहीं तो एक ट्रक उसके रिलेशन का मिल जाएगा। ट्रक रिलेशन कैसे रिलेशन, किसके अवैध रिलेशन, अवैध। आपको पता है संबंध क्या होता है? आपको पता है फिजिकली होना, मेंटली अटैच होना, या मित्रता होना, या सहज ही किसी का सानिध्य स्वीकार कर लेना, या हमारी सोच का दायरा, ये ना बड़ी भिन्न भिन्न बातें हैं। क्योंकि कभी कभी कोई भी इंसान जा रहा है, हमें उसका चरित्र पता ही नहीं होता। महिला के जीवन में ना इतना संघर्ष है कि उसको ना ये साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अगर वो बैग टांग के जा रही है ना, उसको जब भी बताना पड़ता है कि मेरा चरित्र ठीक है, ओके रिकॉर्ड में जा रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं करती ना एक पति के द्वारा, फिर भी पूछा जाता है कि आप कुछ सामान्य कर रही हैं, रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, आप भांडे मांज रही हो, देखो औरतें क्या क्या कर रही हैं। तब भी उसके चरित्र का आकलन होता है। और आपने बात कही कि एक ट्रक भर जाए इस देश में, आदमी और औरत दोनों है इसमें दोनों आते हैं। हाँ। चरित्रहीन जब कोई औरत होती है ना कहीं मर्द भी उसको पुश कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी पवित्रता, अखंडता, मर्यादा को भंग करने वाला भी पुरुष होता है। और सुनिए ना, यहाँ तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुषों का भी शोषण होता है, महिला का अकेले शोषण नहीं होता। कभी कभी आजकल प्ले बॉय जैसी चीजें यहीं आ रही है इस देश में, समलैंगिकता यहीं आ रही है इस देश में, सामान्य शादी करना गोत्र में यहीं आ रहा है हरियाणा में। इन सबको रोक लो ना, इन सब पे काम कर लो ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि आप क्या 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 आजादियां दे रहे हैं, इन पे पाबंदी लगाइए ना। आपने कहा नाथ संप्रदाय अभी कि आप उसका सहारा लेके अपने आप को लोग बड़ा बना लेते हैं। जो लोग बड़ा बनाते होंगे ना, उन लोगों की बात अलग है। साध्वी देवा ठाकुर ने छत्र छाया में जीना सीखा नहीं है सोनवाली जी। क्योंकि मैं एक साध्वी थी जानू जो अपना आपकी साध्वी का है, और वो मेरे गांव तक ज्यादा दूर नहीं है, पास में है। तो मैं उसका बैकग्राउंड में जानू, शादी हो गई थी, फिर उसका पति ने भी जानू, फिर उस तूती वो छोड़ कर आएगी, फिर उसका और यार ने जानू, फिर उसके जो स्कूल में पढ़ेगा तो उनकी भी जैसा जानू, तो फिर जितने अगर मैं सती जानू, और उसके बाद में ये तो सारे उसका माथा टेक करना वो करें, तो वो चीज अभी जो जींद में खुलासे हुए, अभी जींद की तपस्या के बाद जो इतना महाभारत रोड़ा पड़ा, साध्वी देवा ठाकुर ने वीडियो ला दी, साध्वी देवा ठाकुर ने पर्दाफाश कर दिया, साध्वी देवा ठाकुर ने पाखंड बता दिया, साध्वी देवा ठाकुर तो देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, आंख में गोली दे दी, मिर्ची लग गई, क्या कर दिया, पाखंड की दुकान बंद कर दी, हजारों लोगों की आंखें खोल दी। करो ना आप भी प्रयास। एक पत्रकार कह रहा था सोशल मीडिया पे आके, साध्वी देवा ठाकुर जी भला डाक लाड़ो तपस्या कराओ जी सा नहीं लग रहा। अपने आप को वो पत्रकार कहता है। मैंने जब ये वीडियो सुनी ना जी, मैंने फोन किया, फोन करके कहा कि माँ से आपने आज एक रील डाली है और कहा है कि जी नहीं लग रहा, तपस्या कराओ। जी लगाने के लिए तपस्या होती है या कोई लड़की भीगे कपड़ों में देखने के लिए तपस्या होती है? एंटरटेनमेंट का साधन है क्या तपस्या किसी पुरुष की को खुश करने के लिए होती है? क्या तपस्या के नाम पर जो भीगे बदन में राख लिपटी थी
उसको देखने के लिए एंजॉय कर रहे थे आप, मर्यादा कहाँ गई? कहाँ गए आपके संस्कार? आप आर्य कहते हो, आप अपने आप को ऐसी स्वर्ण जाति में जन्म लिया और गौरवशाली महसूस करते हो, और ये दृष्टिकोण। और हाँ, लोग कमेंट्स कर रहे थे, हाँ हाँ ही, शर्म आती है इस वक्त जब किसी महिला का कोई मजाक कर रहा होता है, तकलीफ होती है, चाहे कोई पाखंड भी कर रही थी। आपने मुझसे पूछा भी था कि आपका माँ है, बाण है, कुछ इसी से आपने पूछी भी। मैंने एक सॉन्ग सुना, एक पत्रकार ने डाला, मारी गली में एक पटोला से वीडियो डाला, सादवी के ऊपर लगा के डाल दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ भैया, आपने एक साध्वी को तो कह दिया पटोला, लेकिन भैया आपके घर में बहन है और उसका चित्र इजी मिल जाएगा, और कोई पुरुष जब उसका गाना लगाए कि पटोला, तो यह महाभारत हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भाई एक पिता। ऐसा नहीं हो जाएगी बात। सुनिए ना, जो लोग गैंगस्टर बने, बदमाश बने, दबंग बने, जिन लोगों ने मर्यादा ही तोड़ी, कौन थे वो लोग? सबके सब थोड़ी मानसिकता से क्राइम किया, कभी कभी परिस्थितियों ने भी बनाया, हालात मजबूर, कभी कभी चैलेंजेस, कभी कभी लोगों की जवाबदेही, कभी कभी हृदय को तोड़ने वाली परिस्थितियां, उन्होंने भी क्रिमिनल बनाया।